ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ये किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सिखा रहा। ये आपको समझा रहा है कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, ताकि आप उससे बच सकें। क्योंकि जो खेल आपको दिखता नहीं, वही सबसे खतरनाक होता है। डार्क साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, डार्क ट्रायड। 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और मैकियावेलियनिज्म। इन तीनों का नाम मिलकर बना है डार्क ट्रायड। नार्सिसिज्म मतलब खुद को दूसरों से बेहतर समझना, सुपीरियर महसूस करना, दूसरों की इमोशंस की वैल्यू कम करना और अपने ईगो को सबसे ऊपर रखना। साइकोपैथी मतलब इमोशनल ठंडापन, गिल्ट की कमी, रिस्क लेने की प्रवृत्ति, दूसरों के दर्द से डिटैचमेंट। और तीसरा मैकियावेलियनिज्म, नाम लिया गया है निकोलो मैकियावेली से। ये ट्रेट क्या कहता है? मोरालिटी से ज्यादा रिजल्ट मायने रखता है। स्ट्रेटेजिक सोच, लोगों को पढ़ने की क्षमता, लंबी गेम खेलना और जरूरत पड़े तो इमोशंस को टूल की तरह इस्तेमाल करना। अब ध्यान से समझिए, इन तीनों ट्रेट्स का मतलब ये नहीं कि हर ऐसा इंसान क्लिनिकली बीमार है। ये एक स्पेक्ट्रम है। कुछ लोग हल्के स्तर पर ये ट्रेट्स दिखाते हैं, कुछ लोग हाई लेवल पर, और हाई लेवल पर मैनिपुलेशन एक हथियार बन जाता है। अब एक बहुत जरूरी फर्क, पर्सुएशन और मैनिपुलेशन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पर्सुएशन में आप किसी को कन्विंस करते हैं, ओपन तरीके से, लॉजिक या इमोशन के जरिए, बिना छुपे एजेंडा के। मैनिपुलेशन में एजेंडा छुपा होता है, सच्चाई आधी दिखाई जाती है और सामने वाले को यह एहसास तक नहीं होने दिया जाता कि उसके साथ खेल हो रहा है। पर्सुएशन में चॉइस होती है, मैनिपुलेशन में इल्यूजन ऑफ चॉइस। अब बात करते हैं एक हाई लेवल मैनिपुलेटर की साइकोलॉजी की। पहली चीज, इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, आपने सही सुना। बहुत से मैनिपुलेटर्स इमोशनली बेवकूफ नहीं होते, बल्कि उल्टा, वो आपके माइक्रो रिएक्शंस नोटिस करते हैं। आप कब हिचकिचाते हैं, आपकी आवाज कब धीमी होती है, कब आपकी आंखें नीचे जाती हैं। वो आपकी वीकनेस नहीं ढूंढते, वो आपके अनफुलफिल्ड नीड्स ढूंढते हैं। आपको अप्रूवल चाहिए, वो देंगे। आपको अटेंशन चाहिए, वो देंगे। आपको वैलिडेशन चाहिए, वो ओवरडोज देंगे। और फिर धीरे धीरे वो उसी चीज को कंट्रोल बना देंगे। अब सवाल, कौन लोग सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं? पहला, जो ना नहीं कह पाते। दूसरा, जिनका सेल्फ एस्टीम कम होता है। तीसरा, जो इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। चौथा, जो दूसरों को खुश रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पांचवा, जो सोचते हैं कि मैं उसे बदल दूंगा। सच्चाई कड़वी है, अच्छे लोग अक्सर आसान टारगेट होते हैं, क्योंकि वे धोखा देने की सोचते ही नहीं, इसलिए उन्हें लगता है कोई देगा भी नहीं। अब एक और खतरनाक पैटर्न, गैस लाइटिंग। ये शब्द आजकल बहुत सुना जाता है, लेकिन इसका मतलब समझिए। जब कोई बार बार आपकी रियलिटी पर सवाल उठाए, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें गलत याद है, तुम बहुत सेंसिटिव हो, धीरे धीरे आप अपनी मेमोरी, अपनी जजमेंट, यहां तक कि अपनी समझ पर भी शक करने लगते हैं। और जैसे ही आप खुद पर डाउट करने लगते हैं, कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। अब एक डीप पॉइंट, मैनिपुलेटर हमेशा विलेन जैसा नहीं दिखता। वो चार्मिंग हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, यहां तक कि इंटेलिजेंट और केयरिंग भी दिख सकता है। लेकिन फर्क एक जगह दिखता है, कंसिस्टेंसी। क्या उसके शब्द और उसके एक्शंस मैच करते हैं? क्या वो जिम्मेदारी लेता है या हर बार ब्लेम शिफ्ट करता है? क्या वो आपकी बाउंड्री रिस्पेक्ट करता है या आपको गिल्ट महसूस करवाता है? अब एक साइकोलॉजिकल सच, मैनिपुलेशन की जड़ है कंट्रोल, और कंट्रोल की जड़ है फियर या इनसिक्योरिटी। कई बार मैनिपुलेटर खुद अंदर से असुरक्षित होता है, लेकिन बाहर से पावरफुल दिखता है। इसलिए याद रखिए, मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को कंट्रोल करें। मजबूत बनने का मतलब है आपको किसी को कंट्रोल करने की जरूरत ही ना पड़े। तो बचे कैसे? पहला, सेल्फ अवेयरनेस। आपकी वीकनेस क्या है? अप्रूवल, अटेंशन, लोनलीनेस, फियर ऑफ रिजेक्शन। दूसरा, बाउंड्रीज। ना बोलना सीखिए, बिना एक्सप्लेनेशन दिए। तीसरा, ऑब्जर्व पैटर्न्स, नॉट प्रॉमिसेस। लोग क्या कहते हैं से ज्यादा वे क्या रिपीट करते हैं वो देखिए। चौथा, इमोशनल इंडिपेंडेंस। अगर आपकी खुशी पूरी तरह किसी एक इंसान पर डिपेंड है, तो पावर उसके हाथ में है। और अंत में, डार्क साइकोलॉजी जानना गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत हो सकता है।
ज्ञान आपको खतरनाक नहीं बनाता, ज्ञान आपको सजग बनाता है। आप या तो किसी के गेम का हिस्सा बन सकते हैं या खेल समझकर बाहर निकल सकते हैं। चॉइस हमेशा आपके पास है। मैं मैनिपुलेशन से ऑब्सेस्ड नहीं हूं, मैं बस क्यूरियस हूं, क्योंकि जब आप इंसान को समझ लेते हैं तब आप खुद को भी समझने लगते हैं, और वही असली पावर है।